संविधान बचाने के लिए ये चुनाव आया है। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और अच्छी नॉलेज वाली बात कही। मैं सबसे पहले आभारी हूं भाई पंकज धनखड़ और राजेंद्र फौजी का, जिन्होंने इस मंच को जो है चार चांद लगाए हैं और हमारे बीच में हम सबको इकट्ठा किया है। इसलिए मैं इनका आभारी हूं कि ये हमारे साथ आए नहीं है, ये देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए पहला कदम इन्होंने आगे बढ़ाया है। मेरे सामने लोकसभा चुनाव आदरणीय स्वर्गीय किसान नेता और देश के किसानों के हितैषी, आपको आरक्षण दिलाने वाले राजनेता, जिनके ज्येष्ठ पुत्र आज के लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी ओला। और चुनाव जो है वो आपका और हमारा है। जिस तरीके से सामने वाले कैंडिडेट की जो भाषा है, उनका व्यवहार है, उनकी बोलचाल का नजरिया है, वो ना आपसे छुपा है और ना मेरे से छुपा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आदरणीय हमारे पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने जिस भाषा में बात की है, मैं उस बात की निंदा करता हूं। हमारे यहां अकेले कोई गुलदाउदी का फूल का गुलदस्ता नहीं है और अकेले गुलाब का गुलदस्ता भी नहीं है। हमारे यहाँ 36 कौम जो है, तेली, धोबी, छिपी, मणियार, जाट, राजपूत, एससी, एसटी, कुर्मी, जितनी जातियां हैं, उन सबको मिला के कांग्रेस ने गुलदस्ता तैयार कर रखा है और जिनका नाम कांग्रेस है। हम सम्मान के साथ में उस व्यक्ति का भी नाम लेना चाहते हैं जो इस पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है और सबके सबसे करीब है, सबसे पिछड़ा है। हमारे लिए वो सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जो पावर उसके वोट का है, वही एक राजा का है और वही एक रंग का है। लोकतंत्र इसी का नाम है कि आपके वोट से राजा बनता है। पहले का जमाना हुआ करता था, जब राजा के बेटा जो है पैदा होता था तो राज तिलक होता था और यहां वोट का तिलक होता है। आपने पिछले 10 सालों में मैंने गलती की, मेरे समाज ने गलती की, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने गलती की और आपने भी गलतियां की है, जिसकी सजा हम सब मिल के जो है आज भुगत रहे हैं। वरना आदरणीय शीश राम जी ओला की पुत्र वधू जो है वो चुनाव नहीं हारती। ओला परिवार ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। काम हुआ, काम किया, काम नहीं हुआ, हाथ जोड़ लिया। मगर हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं वो इस तरीके के कैंडिडेट हैं कि भाई तू मैंने वोट दिए को नहीं, टिप की बात चक्री में ही भी चढ़ है। हमारी बहन बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही और देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री, उन्होंने एक आवाज भी जो है उन हमारी बहन बेटियों की नहीं सुनी। हमारे युवा साथी बेरोजगार हो गए, रोजगार की कोई बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। 4 लाख का सूट सिलाया, रिबन का चश्मा लगाया और फिलीपीन और मलेशिया टूर पे चले गए। मैं देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने देश से
जब भी आप विदेशों में गए हो और उन विदेशों में जाने के बाद में वापस जब देश में आए तो उन देशों से आपका इस देश के लिए क्या अनुबंध हुआ और कितना रुपया इस देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विदेश पॉलिसी के तहत यहां लेके आए। पिछले 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त में विदेशों की कंपनी आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन कंपनियों ने अपना डेरा यहां से वापस उठा लिया और वापस चली गई। 36 कौम के सरदार यहां बैठे हैं। मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि हमने बहुत कुछ खो लिया है, हमें बहुत कुछ बरगला दिया गया है। वक्त बदलने का समय आया है। ना कन्हैया काका जो है महाजन हमसे दूर होगा, ना बनवारी काका मेघवाल हमसे दूर होगा, ना मोहर सिंह जी सोलाना हमसे दूर होंगे, ना धनखड़ जी हमसे दूर होंगे, ना पंकज जी दूर होंगे, ना खलील जी दूर होगा, ना बनवारी काका दूर होगा और ना मोहम्मद अली काका दूर होगा। हम सब के सब एक ही जगह रहेंगे। एक बुढ़िया थी जिसके घर के सामने एक चाकी जो है रोना रहा गया, अपनी भाषा में कह रहा है चाकी रुआले हो रहे, चाकी रुआले हो रहे। इसलिए बूढ़ी माँ बोली भाई अकेले को, बोला बूढ़ी माँ 2 रुपया लू और सुबह से शाम होगी, कोई मजदूरी भी मिली को नहीं, मैंने भूखो हूं। जब बूढ़ी माँ बोली भाया तू मेरी चाकी तो रहा और तो निवेदन ये है कि 10 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। अगर वो आ गए तो नहीं, दो वक्ता और हैं और मैं भी पहले विजेंद्र जी से पहले बोलना चाहता हूँ, फिर टाइम नहीं मिला कि वो बोलेंगे। क्योंकि पहली तो मैं को नहीं इकट्ठा हुआ और इकट्ठा हो गया जब समय का अभाव हो गया। जब वो चाकी राणा आ रही, बुढ़ी माँ बोली भाई चाकी तो राजे रोटी भी मत दे दो, पानी लिया एक पर में। बोली ठीक है काकी। जो चाकी रहने लगी तो वो जो हथौड़ी थी बोली भाई तू ध्यान रखिए कि चूल्हा जो है ना, कि चूल्हा पर मेरे दूध की वो बिलौनी रखी है, इनको भी ध्यान रखिए। बोले ठीक है। जो ही रहने लगी तो चाकी रहती रहती हथौड़ी जो वो बिलौनी के ऊपर लगी और बिलौनी फूट के चूल्हा पर पड़ी और चूल्हा में आग भभकी और आग भभकी जब वो छप्पर जले और जब वो सोचो आग अपने लगेगी, जब वो चाकी लेकर भागो और लागी ठोकर जब चाकी का पार्ट का हो गया 2 टुकड़ा और सामने बुढ़ी माँ आओ थी उसे पीड़ता ही वो पानी हरी हंडी गई, पड़ता ही बोली ना बाप कणा मेरी तो पानी की हंडी फोड़ती, मेरे तो एक ही थी। रोऊं तेने बोला बुढ़ी माई की ने रोवेगी, देश की अर्थव्यवस्था ने रोवेगी, महंगाई ने रोवेगी, बेरोजगारी ने रोवेगी। इसलिए रोना रो काम जो है इन्हें बंद करो, ये रोना रो कारण ही मेट दो। जय हिंद जय भारत।